हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन। पिछली क्लास में जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि 23 तक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से 32 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। 4 पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x होल पावर x। देखिए इस क्वेश्चन में 2x की होल पावर x है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि x की वैल्यू कितनी है इससे, तो हम लोग इसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले कैसे x फाइंड करेंगे। 4 पावर x माइनस 4 पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24। हमने सीखा कि निगेटिव पावर को कैसे पॉजिटिव बनाते हैं। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कर दें तब भी पावर माइनस से प्लस हो जाएगी, या डिनोमिनेटर में निगेटिव पावर है न्यूमरेटर में कर दें तब भी प्लस बन जाएगी। तो यहाँ पर 4 की पावर x और 4 पावर माइनस 1 भी है, तो 4 पावर माइनस 1 को नीचे लाएंगे तो 4 पावर 1 हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। 4 पावर x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, यहाँ क्या बचेगा, जितना कॉमन चला जाता है फिर ये 1 बचेगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर कितना आ गया 24 आ गया। तो 4 पावर x इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 आएगा, 4 1 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24। 4 पावर x, अब यहाँ पर 4 से बन जाएगा 3 बचेगा, 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 24। 4 पावर x इज इक्वल्स टू 24। और देखिए यहाँ पर 4 डिवाइड में था ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पर ये 4 की पावर x के साथ 3 कैसे है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। 3 8 जा 24। 4 पावर x इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32। अब देखिए यहाँ पर हमें सेम बेस बनाना है, सेम बेस बनेगी तो उनकी पावर को भी हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको बना लिया 2 पावर 2 और पावर x पहले से है, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 2 पावर 5। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर 2x, पावर की पावर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 2 पावर 5। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो उनका जो एक्सपोनेंट होता है वो भी इक्वल होता है। तो 2x इज इक्वल्स टू 5, और 2 को ट्रांसपोजिशन करेंगे, इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आएगा 5/2। x की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड कर सकते हैं 2x होल पावर x। 2x होल पावर x, 2x की वैल्यू 5/2 और यहाँ पर पावर 5। x के प्लेस पे 5/2 ना, तो 5/2 पुट कर देंगे, कितना आ गया 5 पावर 5/2। अब देखिए जितना ही अपॉन में होता है 5/2 है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 5 पावर 5 है ना। अपॉन में 3 होता पावर तो क्यूब रूट में लिख लेते, अपॉन में 4 होता तो फोर्थ रूट में लिख लेते। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो ये क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स। अब देखिए पावर 5 है तो 5 टाइम लिख लिया हमने। अब जब स्क्वायर रूट में होता है तो 2 पेयर से एक 5 बाहर आ जाएगा, इन 2 5 से एक 5 बाहर आ जाएगा, इसका कोई पेयर नहीं बनना है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये 5 और एक ये 5 मल्टीप्लाई 5 और ये वाला 5 अंदर रह गया, तो आंसर कितना आ गया 25 स्क्वायर रूट 5। आगे बात समझ में, ये होगा आंसर 2x होल पावर x का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, 8 पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 पावर 2x प्लस 1। देखिए कैसे करेंगे। 8 पावर x प्लस 1 है, अब 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो कितना आएगा, 8 को फैक्टराइज करें तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितने बार आया 2 पावर 3 आ जाएगी ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको नोट कर लेंगे, 8 पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 64, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 और पावर x प्लस 1। 64 2 पावर कितना होता है, 2 पावर 6 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 पावर 6। क्लियर। अब देखिए अभी तो यहाँ पर बेस इक्वल है नहीं,
तो पहले हम इसके बेस को इक्वल कर लें। यहाँ पर 2 पावर 3 लिखा है ना, तो पावर 3 को बाहर भेज दें तो कितना हो जाएगा, ये बाहर जाएगा तो 3x प्लस 3 और यहाँ पर 2 पावर 6। अब देखिए बेस इक्वल हो गए तो पावर को इक्वेट कर देंगे, 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, 3x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 और यहाँ पर x 3x इक्वल्स टू कितना बचेगा, 6 से 3 जाएगा 3, x इक्वल्स टू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 3 1 जा 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें ये फाइंड कर लेते हैं, कितना लिखा हुआ है 3 पावर 2x प्लस 1, तो वैल्यू पुट कर दें, x इक्वल्स टू कितना रखना है 1, 3 पावर 2 x है ना तो मल्टीप्लाई में इंटू 1 प्लस 1, 3 पावर कितना हो गया 2 प्लस 1, 3 पावर 2 मीन्स 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना आ गया 9 और 1 10, ये आ गया आंसर। आगे बात समझ में, x पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 64, ठीक है, ये गिवन है हमें और ये x पावर 1/3 प्लस x पावर 0 फाइंड करना है, ठीक है, तो x फाइंड कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर है x पावर माइनस 2 और यहाँ पर अगर देखें हम लोग, अब यहाँ पर पावर कितनी बन रही है, अब 8 का स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पर बात समझो आप, देखो यहाँ पर पावर -2 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो यहाँ पर पावर इक्वल नहीं है क्योंकि साइन का डिफरेंस है ना, तो पावर जब सेम होगी तभी हम बेस को इक्वेट कर सकते हैं, या बेस जब इक्वल होंगे तब हम लोग पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो पहले इसकी पावर हमें, यहाँ पर माइनस पावर है तो यहाँ भी माइनस ले आए, या तो यहाँ पर अगर प्लस पावर है तो यहाँ पर भी प्लस ले आए। तो यहाँ पर प्लस लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर बन जाएगी प्लस, यहाँ पर 8 पावर 2, देखिए 1/x की पावर 2 और यहाँ पर 8 की पावर 2, तो दोनों साइड पावर इक्वल हो गई, तो 1/x इज इक्वल्स टू 8, क्लियर, क्योंकि पावर सेम थी ना तो इक्वल कर दिया। अब हमें फाइंड x करना है, तो देखिए 1/x 8 के इक्वल है, तो इसको उल्टा कर दें, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दें, तो 1/x का रेसिप्रोकल करेंगे तो x होगा, x/1 होगा ना तो x ही तो आएगा, और 8 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/8 आएगा। आगे बात समझ में, हमें x इक्वल्स टू 1/8 आ गया। अब यहाँ पर हम पुट कर दें x पावर 1/3 प्लस x पावर 0। अब x के प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, x कितना आया 1/8, 1/8 पावर 1/3 प्लस x के प्लेस पे 1/8 पावर कितना 0, तो 1/8 है पावर 1/3 है, तो 1/8 है, इसको हम 1/2 पावर 3 लिख सकते हैं, 2 to the 4 to the 8, ठीक है, तो 1/2 1/2 1/2 करेंगे अगर, ऐसे देखिए आप 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 1/8 ही तो आएगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 पावर 3 और 1/3 पावर पहले से है, 3 3 कैंसल आउट, क्योंकि पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो कितना आ गया यहाँ 1/2, पावर 1 है तो 1/2 ही रहेगा प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, और ये 1 और 2 1 जा 2, 2 और 1 3/2, 3/2 इज योर आंसर। इफ 2 पावर 3 होल पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 3। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन अभी हम लोग कई सारे कर चुके हैं, तो 2 पावर 3 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 पावर x। अब यहाँ पर भी देखिए पावर की पावर है, तो पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो 2 पावर कितना 3 2 जा 6, और यहाँ पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2 लिख सकते हैं, और उसकी पावर x है ना, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख दीजिए कि a पावर m पावर n इज इक्वल्स टू a पावर mn, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 पावर 2x। अब देखिए बेस इक्वल हो गए ना, बेस इक्वल हो गए तो पावर्स भी इक्वल होंगी, 6 इक्वल टू 2x होगा, या हम ये कहें 2x इक्वल्स टू 6 होगा, एक ही बात है, 2x इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 जार 6, x इज इक्वल्स टू 3।
क्लियर हो गई बात। x की वैल्यू 3 आ गई। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x क्यूब। तो x के प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर दें, 3 पावर 3, और 3 पावर 3 कितना आ गया, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गई बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, 16 पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 64 पावर x प्लस 3। 4 पावर 2x माइनस 2 फाइंड करना है, तो x फाइंड कर ले पहले, फिर उसमें पुट कर देंगे। तो 4 पावर 3 नहीं 4 पावर 2, 4 पावर 2 कितना 16, 4 4 जा 16, और ये 2x पावर, ठीक है 4 पावर 2 और उसकी पावर कितनी है 2x प्लस 3 है। यहाँ पर 64 को करेंगे अगर फैक्टराइज, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो 4 पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कैसे आया ये, आप फैक्टराइज करके भी देख सकते हैं। 4 1 जा 4, 2 बचा 24, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 3 आ गया ना 3 टाइम, तो 4 पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं इसको, x प्लस 3। ऐसा किया क्यों, बेस को सेम बनाना है इसलिए ऐसा किया। तो 4 पावर 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 मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 4 पावर 3 उसकी पावर x प्लस 3 है, तो ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 9। x वाले वन साइड कर लेंगे, 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6। 4x से 3x माइनस होगा x बचेगा, और 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा। x की वैल्यू आ गई। अब x फाइंड हो गया है तो हम फाइंड कर सकते हैं 4 पावर 2x माइनस 2। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 4 पावर 2x माइनस 2, 4 2 x के प्लेस पे कितना पुट करना है हमें 3 पुट करना है, 3 माइनस 2। अब 4 पावर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 है ना, ये माइनस यहाँ पर नहीं है, ये माइनस पावर में है, 6 माइनस 2, तो कितना आ गया 4 पावर 6 से 2 माइनस होगा 4 बचेगा। और 4 पावर 4, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, जितनी पावर होती है उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गई बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इफ 2/3 पावर x 3/2 पावर 2x इक्वल्स टू 81 डिवाइड बाय 16। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने। क्या करना है हमें, बेस को इक्वल कर ले तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 2/3 है, यहाँ पर 3/2 है, तो और यहाँ पर देखिए जो 81 है वो 3 से कट होगा या 2 से कट होगा, 3 से कट होगा ना, 3 से कट होगा, 3 से कट करेंगे 27 आएगा। तो देखिए हमें ऊपर क्या रखना पड़ेगा, ऊपर 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड देखिए 81 है, ऊपर 3 है, और यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 है ना, इसलिए 3 वाले को ऊपर रखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ 2/3 है। अब यहाँ पर अगर हम 2/3 को 3/2 कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। जब भी किसी भी रेशनल नंबर को हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर जितनी भी है वो निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर x पावर थी माइनस x हो गई, और ये वाला एज इट इज पावर 2x, और यहाँ पर 3/2, क्योंकि 3 पावर 4 जो होता है 81 होता है, और 2 पावर 4 16 होता है, तो दोनों की पावर 4 है, तो एक साथ हम 3/2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए 3/2 ये है माइनस x, और ये 3/2 दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इनकी जो भी पावर है चाहे माइनस की हो प्लस की कुछ भी हो, ये प्लस इसकी पावर कितनी 2x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3/2 पावर
4। अब यहाँ देखिए कितनी पावर बचेगी, 3/2 माइनस एक्स प्लस 2x, एक्स बचेगी ना, और यहाँ पर 3/2 पावर 4। अब देखिए यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2, दोनों के बेस इक्वल, इसकी पावर x, इसकी पावर 4, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया। आगे बात समझ में, x की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30। देखिए ये 30 नंबर पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है ना, जैसा हम लोगों ने 29 में किया, वहाँ पर 2/3, यहाँ पर 3/2 था, और यहाँ पर 81/16 था, और यहाँ पर कितना आ गया इस वाले क्वेश्चन में, 3/5 आ गया है। तो देखिए उसी तरह से इसको भी करेंगे, 3/5 पावर x 5/3 पावर 2x इक्वल्स टू 125। अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि आपका आंसर और क्या मेरा आंसर सेम आया। चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर 5/3 है और यहाँ पर 3/5 है। यहाँ पर ऊपर कितना है 125, 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो 5 वाले को ऊपर रखना पड़ेगा। 5/3 पावर x और यहाँ पर 5/3 पावर 2x। अब देखिए यहाँ पर 5/3 किया मैंने 3/5 को, तो पावर निगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पर 5/3 पावर कितना 3, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रखा है, कई बार आपको बताया मैंने कि आपको क्या ध्यान रखना है, 2 की पावर 5 तक याद रख लीजिए, 3 की पावर 5 तक याद रख लीजिए, है ना, और 5 की पावर 5 तक याद रख लीजिए। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देखिए कई बार आ चुका है ये। तो यहाँ पर 5/3 पावर माइनस x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5/3 पावर 3। अब देखिए माइनस एक्स प्लस 2x, तो माइनस एक्स प्लस 2x कितना होगा, माइनस एक्स है प्लस 2x है तो x बचेगा ना, और यहाँ पर 5/3 पावर 3, तो 5/3 रिमूव हो जाएगा, x कितना आ गया, जब बेस सेम तो पावर भी सेम, x इज इक्वल्स टू 3। क्लियर हो गई बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 गिवन है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। याद रखिए आप, अब यहाँ पर तो पावर नहीं समझ में आ रही होगी किसकी बने, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो स्क्वायर रूट 2 2 टाइम हो गया ना, तो इसे हम स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पावर जो हो गई वो क्या हो गई, सेम हो गई, तो बेस भी क्या होगा, इक्वल होगा। x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। x की वैल्यू फाइंड हो गई, हमें क्या फाइंड करना है, x क्यूब फाइंड करना है। तो x क्यूब इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो x क्यूब इज इक्वल्स टू, देखिए स्क्वायर रूट 2 2 बन गया, और ये स्क्वायर रूट 2। क्लियर हो गई बात, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन को करने के बाद इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 256 पावर -4 और -4 ब्रैकेट में है, ध्यान रखना इसको, पावर -3/2। देखिए माइनस और पावर में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप बहुत ही केयरफुल रहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर 256 लिखा है और यहाँ पर है 4 पावर -3/2, तो 4 पावर -3/2 है, तो अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो हम लोग उसका रेसिप्रोकल कर दें तो पावर प्लस बन जाती है। जैसे यहाँ पर 2/3 होता और 2/3 पावर -5 होती, तो इसको हम लोग 3/2 पावर 5 लिख लेते, फॉर्मूला होता है ना ये। तो 2/3 पावर -5, तो 3/2 पावर कितना 5। बात समझ में आ रही है। अब इसी को ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए तो 4 था, 4 का उल्टा क्या होगा 1/4, पावर कितनी हो गई 3/2। इसके बाद देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, किसी भी स्टेप को आप छोड़ेंगे नहीं,
ये नहीं कि एक स्टेप छोड़ दिया और डायरेक्टली करने की कोशिश की। जहाँ पर आपने डायरेक्टली करने की कोशिश की वहीं पर गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए बी केयरफुल। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा ना, और इसकी पावर 3/2, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2 कैंसल आउट। 256 पावर -1/2। अब पावर -1/2 नहीं है, माइनस है, फिर 1/2 है, फिर उसकी पावर 3 है ना। तो यहाँ देखिए 256 माइनस, अब 1/2 की पावर 3 करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, और ये 2 2 4 2 8, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कितना आ गया, -1/8। क्लियर हो गई बात। अब नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1/256, और इसकी पावर जो -1/8 थी वो पावर कितनी हो जाएगी, प्लस की 1/8, है ना। देखिए यहाँ पर भी गलती होने के चांसेस हैं, हो सकता है आप इसका ना रेसिप्रोकल करके इसका रेसिप्रोकल कर दें और पावर प्लस बना दें। तो याद रखिए जिसके ऊपर पावर लगी उसका रेसिप्रोकल करेंगे और पावर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी, जैसी पावर है उसका बस साइन बदल जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब 1/256, अब देखिए 256 के अगर आप फैक्टर्स करें तो 256 2 करेंगे तो 128 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 64 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 32, और यहाँ पर आएगा 16, और यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1। तो देखिए बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ आप लोगों से कि 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर, ये आप जरूर याद रखें, टाइम आपका बहुत बचेगा। तो कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको क्या ले सकते हैं, 1/2 पावर 8, और 1/8 पावर पहले से है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, 8 8 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, 1/2। 1/2 इज योर आंसर।